महापुरुषों को अपना आदर्श मानना है जी। इन्हें ना आदर्श मानना है, 2-4 मंत्र पढ़ दिए और इन्हें आप अपना आदर्श मानने लगे। ठीक है, आप जुड़ रहे, आपकी आस्था जुड़ रही, वो एक अलग विषय है। लेकिन पूजने का मतलब है कि आप हम इन्हें पूज रहे, हम क्यों पूजेंगे भाई ना, हमारा क्या मतलब है पूजने का पंडित। और कहीं ना कहीं भाई एक ही डायलॉग रट रखा है कि मेरे पूजनीय। तो भाई मेरे तो में पूजनीय है नहीं। और जो लोग उन्हें अपने पूजनीय मानना है वे मानो जाओ, उन्हें सब आज़ादी है, सबको आज़ादी है मान लिया अपनी बात रखने की भी। और अपना व्यक्तिगत आदमी का अपना मत है, वो किसे पूज रहा है किसे नहीं पूज रहा है, तो वो तो उनका अपना मानना है जी। मेरे पूजनीय तो सरदार भगत सिंह है जी। मेरे पूजनीय भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं, मेरे पूजनीय एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, परमाणु बम दिए। मेरे पूजनीय राजा विजय सिंह पथिक हैं। और मेरे पूजनीय वो तमाम महापुरुष, इस देश के महापुरुष जो जिन्होंने इस देश को में क्रांतिकारी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश को सींचने में अपने खून का एक एक कतरा दिया, मेरे आदर्श तो में हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मोनू चौधरी कोच। आज इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मोनू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनू जी, आपने देखा होगा पहले लंढोरा सा प्रकरण शुरू हुआ उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह के बीच में। फिर उसके बाद जो है अब एक वीडियो सामने आया है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जिसमें ब्राह्मण समाज का बहिष्कार का जो है वीडियो सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कि मैं किसी जाति का जी। बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं। जी। सबसे पहली बात, हमें जाति का बहिष्कार नहीं करना। जी। लेकिन जो मेरा गुर्जर समाज आज बार बार देखा, मैंने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ कमेंट आए कि वे हमारे पूजनीय हैं, वे हमारे पूजनीय हैं, वे हमारे पूजनीय हैं। खासकर ब्राह्मण समाज को पूजनीय बता रहे हैं कुछ लोग। जी। देखो, मैं तो अपनी बात करता हूँ भाई, मैं लोगों की तो बात नहीं करता। लोगों के विचार, क्योंकि सबको आज़ादी है अपने विचार रखने की, बोलने की, अपनी बात रखने की। जी। मेरे पूजनीय तो सरदार भगत सिंह है, मेरे पूजनीय भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं, मेरे पूजनीय एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, परमाणु बम दिए। मेरे पूजनीय राजा विजय सिंह पथिक हैं। और मेरे पूजनीय वो तमाम महापुरुष, इस देश के महापुरुष जो जिन्होंने इस देश को में क्रांतिकारी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश को सींचने में अपने खून का एक एक कतरा दिया, मेरे आदर्श तो में हैं। तो कुछ लोग देखो, हमारे देश में मेरे खासकर मेरा गुर्जर समाज है जी। वो कहीं ना कहीं उन्हें बेचारों को नहीं पता कि थारे दुश्मन कौन है और थारे दोस्त कौन है। इतिहास लोग पढ़ते नहीं, और कहीं ना कहीं भाई एक ही डायलॉग रट रखा है कि मेरे पूजनीय। तो भाई मेरे तो में पूजनीय है नहीं। और जो लोग उन्हें अपने पूजनीय मानना है वे मानो जाओ, उन्हें सब आज़ादी है, सबको आज़ादी है मान लिया अपनी बात रखने की भी। और अपना व्यक्तिगत आदमी का अपना मत है, वो किसे पूज रहा है किसे नहीं पूज रहा है, तो वो तो उनका अपना मानना है। मोनू जी, आप जो है आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता है आज़ाद समाज पार्टी के, और भीम आर्मी से भी आप जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी बार सुनने को मिला है पाखंडवाद पर आपकी पार्टी जो है कई स्टेटमेंट दे चुकी है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाई देखो, पाखंडवाद तो इस देश में चरम पर है ही जी। और उसमें मैं मानता हूँ उसमें बहुत जातियाँ हैं। बहुजन समाज खाली एक जाति से नहीं है। बहुजन समाज में 6,743 जातियां हैं। 6,743 जातियों को मिलाकर बहुजन समाज बना है जी। और उनके हक अधिकारों के लिए जो ये समाज बनाया गया बहुजन समाज, उनके हक अधिकारों की लड़ाई चल रही इस देश में जी। लेकिन कुछ लोग पाखंड, देखो धर्म की जो बात है, धर्म का मामला है दूसरा। धर्म कोई जिस धर्म को मानना है वो उसकी आस्था का विषय है, लेकिन पाखंडतावाद का जो ड्रामा जो रच रखा है ना, वो भी ठीक नहीं है।
जी जो हुड़दंग पाखंडतावाद ड्रामे जो चल रहे हैं, ये जो मैं तो पाखंडतावाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी पाखंडतावाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पाखंडतावाद का मैं कभी समर्थन नहीं करता। मैं तो खासकर अपने समाज से, इस समाज से कहना चाहता हूँ जी कि आप पाखंडतावाद को से बिल्कुल बाहर निकलें जी और महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश को दिया, को जिन्होंने संघर्ष हजारों हजारों साल जिन महापुरुषों ने संघर्ष कराया, जी वे महापुरुष सभी जातियों में हुए। खाली मेरे जाति में नहीं महापुरुष हुआ कि मैं सोचने लोगों खाली मेरी जाति में ही महापुरुष हुआ। और महापुरुष की कोई जाति भी नहीं होती। महापुरुष सभी जातियों में हुए। महापुरुषों का सम्मान करें, महापुरुषों को अपना आदर्श मानने। जी इन्हें ना आदर्श मानना है, 2-4 मंत्र पढ़ दिए और इन्हें आप अपना आदर्श मानने लगे। ठीक है, आप जुड़ रहे, आपकी आस्था जुड़ रही, वो एक अलग विषय है। लेकिन पूजने का मतलब है कि आप हम इन्हें पूज रहे, हम क्यों पूजेंगे भाई ना, हमारा क्या मतलब है पूजने का पंडित बाबू। तो आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पे किस प्रकार जो है गुज्जर समाज के युवाओं की पोस्ट जो है एक तरफा चल रही है, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, अपने गुज्जर समाज के युवाओं से, जी कि अपने महापुरुषों को पढ़ें और अपने महापुरुषों को क्या, आदर्श जातियों के भी महापुरुषों को पढ़ें। इस देश में इतिहास दबाया गया। जी जो असली इतिहास था ना, असली महापुरुषों का, जी वो मेरी जाति में नहीं, मैं मानता हूँ महापुरुष हर जाति में हुए जी और मार्शल कौम भी सारी हर जातियों में रही। लेकिन अपने इतिहास को पढ़े, हमारा इतिहास दबाया गया। हमें नहीं नहीं पता, हमारा इतिहास लोग पढ़ते ही नहीं। बस जो देखें, जो ड्रामा चल रहा है, IT सेल जो चला रहा है, सोशल मीडिया पर गलत सलत दिखावे, लड़ाई किसके साथ, हमारा दुश्मन कौन है, ये हमें देखना। और हमें मेरी लड़ाई इनके साथ नहीं है, जिनके साथ हम आज जातिवाद का जहर जो घोल दिया ना यो, और जी। ये जो हम झंडा ठाव खड़े, इनके साथ मेरी लड़ाई नहीं है। 85% जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनके साथ मेरी लड़ाई नहीं है। 85 लड़ाई उन 15% के खिलाफ है जो इस देश में 15% इस देश, जहां से इस देश की नीति और निधि बने, उस सिस्टम पर कब्जा करो बैठे। लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है। मोनू जी, लास्ट सवाल है मेरा। आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि वे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का कौन अपमान करे भाई? आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप तो मैं आप पर भी लगा सकूँ, आरोप से क्या हो, आरोप लगाने वाले लगाओ जाओ। जी भाई मेरी पार्टी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने तो आज तक किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई, ना किसी धर्म के खिलाफ, ना किसी धर्म के खिलाफ में स्टेटमेंट देते। जी मैं तो हक अधिकारों के खिलाफ स्टेटमेंट दें। अपनी व्यक्तिगत आदमी की व्यक्तिगत अपना मत है। मैं जो इस देश में जो मान लिया व्यवस्था है, जी वे खिलाफ है। सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्था परिवर्तन जब होगा, जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होने का, जब तक यह व्यवस्था ऐसे ही फैली रहेगी, ऐसे ही अत्याचार होगा। अभी मथुरा में 3 बहनों के साथ, उनकी मान लिया बारात के साथ कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने हुड़दंग करी, वहाँ अत्याचार हुआ, मतलब क्षेत्र में। अभी मेरठ के अंदर हुआ, कल की घटना है, बारातियों के साथ। तो गंदी मानसिकता के खिलाफ जो व्यवस्था बैठी ना, व्यवस्था का मतलब है कि जब कोई मतलब गलत काम हो जा, वो किसी भी जाति में, देखो गलत आदमी हो, चाहे मेरी जाति में हो किसी की जाति में, अगर कोई गलत करेगा तो गलत को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे, सरकार में ऐसे लोग बैठे, वे मामले को वहीं दबा दें। तो उनकी लड़ाई तो चंद्रशेखर तो वे वह लड़ाई इस टाइम लड़ना चाह रहे कि इस देश में समानता, बराबरी, सबके हक अधिकार मिले और सब इस देश में प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे का संदेश दें और इस देश में एक अच्छा मैसेज जाए, इस देश का सौहार्द माहौल ख़राब ना हो। तो मैं तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस देश में जी वे तो सबका सम्मान कर रहे और खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे और अपने हक अधिकारों को पिछाना। इतिहास पढ़ें और देख हमारा कौन दुश्मन है और किसके साथ हमें लड़ना चाह और किसके साथ हमें नहीं लड़ना चाह। तो मैं तो खासकर समाज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अब जमाना 21वीं सदी है, टेम ज़्यादा है, तो समय बदल लिया। समय अब जब विज्ञान का युग है, ये ड्रामे, आडंबर, पाखंडतावाद से निकलें और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ढब, जहाँ से अच्छे इंजीनियर लिख रहे हैं, IAS लिख रहे हैं, PCS लिख रहे हैं, हमारे बच्चे आगे उनका भविष्य क्या है? क्या जो आडंबर में फंस के ही रह जाएंगे क्या हम? आगे भविष्य बच्चों का क्या होगा?
अच्छी अच्छी संस्था इन्होंने बंद कर दी, जितने मान लिया प्राइवेट सेक्टर कर दिया सारा मामला। कुछ पढ़ाई लिखाई पर कोई बजट नहीं, कोई ध्यान नहीं है, सब हवा हवा ही है मामला। और आने वाला टाइम अगर यही चलता रहा तो देश के हालात वाकई में ही खराब हो जाएंगे। तो साथियों, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मोनू चौधरी कोच, जिनका कहना ये है कि मैं अपने महापुरुषों को पूजूंगा, ना कि किसी ब्राह्मण समाज को। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें